हम डिस्कस कर रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं कैनाल्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कैनाल सिस्टम। जैसे हमने डिस्कस किया हेडवर्क्स क्या है, मेन कैनाल्स क्या होती हैं, ब्रांच कैनाल्स क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं, मेजर और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज और वाटर कोर्स। ठीक है जी, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के बारे में जो पार्ट्स रहेंगे हमारे उनके फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया है। अपर्टेंसेस ऑफ कैनाल्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, अब देखेंगे कैनाल सेक्शन। ठीक है जी, तो कैनाल सेक्शन क्या रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल सेक्शन जो हम यूज किए जाते हैं, उनके जो क्रॉस सेक्शन जो है कैनाल सेक्शंस के क्या रहेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले कैनाल लाइनिंग क्या है, अनलाइंड और लाइंड जो सेक्शन कैनाल लाइनिंग रहती है, इसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है जी, तो हमारे जो इरिगेशन चैनल्स हैं, तो इरिगेशन चैनल्स को हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैनाल सेक्शंस में। तो क्लासीफाई करते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैनाल इन द फिलिंग, सबसे पहले हम क्लासीफाई करते हैं कैनाल सेक्शंस को इरिगेशन चैनल्स के कैनाल इन फिलिंग, सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो कैनाल सेक्शन में हम डिवाइड करेंगे हम कैनाल्स इन कटिंग, और थर्ड वन जो कैनाल सिस्टम रहेगा वो क्या रहेगा, कैनाल पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली इन फिलिंग, कैनाल्स पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली इन फिलिंग। कटिंग एंड फिलिंग्स में हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं क्रॉस सेक्शंस को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बैलेंस्ड की, तो बैलेंस्ड कैनाल्स भी क्या रहती हैं, हम क्रॉस सेक्शंस में डिवाइड करते हैं बैलेंस्ड कैनाल। ठीक है जी, तो बैलेंस्ड कैनाल क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। उसके बाद में कैनाल जो पार्ट्स हैं फिलिंग एंड पार्शली इन कटिंग सच दैट द अर्थवर्क is excavation equal to earthwork in filling। जो पार्ट्स हमारा कैनाल इन कटिंग, कैनाल पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली इन फिलिंग्स की बात करें, तो जो ये पार्ट में क्या है, हमारा जो अर्थवर्क रहता है वो इन एक्सकेवेशन जो रहती है, कटिंग में जब हम फिलिंग करते हैं या हम कटिंग करते हैं तो उसकी एक्सकेवेशन इक्वल टू रहेगी। ठीक है जी, तो डिफरेंट जो सेक्शंस हैं, क्रॉस सेक्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस में हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैनाल इन फिलिंग्स की, तो किस तरह से जो क्रॉस सेक्शन है हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो हमारे कैनाल सिस्टम्स में एक इम्पॉर्टेंट वेरी फर्स्ट कैनाल ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, कैनाल इन फिलिंग। ठीक है जी, मान लीजिए हमारे क्या है कैनाल सिस्टम्स हैं, कुछ इस तरह से मैं इसको ड्रॉ करूंगा। फुल सप्लाई लेवल, ठीक है जी, क्या रहेगा, और जो हमारे नेचुरल सरफेस लेवल क्या है इसके बारे में देखेंगे। ठीक, ग्राउंड लेवल क्या रहता है, और ये हमारे जो कैनाल सिस्टम है किस तरह से हम क्या कर सकते हैं। ठीक जी, कैनाल सिस्टम्स ये हमारी क्या है, कैनाल्स इन कटिंग एंड फिलिंग, सॉरी कैनाल्स इन फिलिंग। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या है, फुल सप्लाई लेवल। तो फुल सप्लाई लेवल को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह से फुल सप्लाई लेवल को हम ड्रॉ कर सकते हैं। फुल सप्लाई लेवल जो हमारे इरिगेशन चैनल्स का रहेगा, जो क्रॉस सेक्शन को एक
ये हमारा कौन सा क्रॉस सेक्शन रहेगा, ये हमारी सैचुरेशन लाइंस है, ये सैचुरेशन लाइन में ये हमारा क्या है, कैनाल इन फिलिंग, कैनाल इन फिलिंग, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है, सैचुरेशन लाइन है, सैचुरेशन लाइन, ओके जी। सैचुरेशन लाइन क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये हमारा क्या, फुल सप्लाई लेवल, ये हमारी क्या सैचुरेशन लाइन, और ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद मैं कैनाल इन कटिंग की बात करूं तो कटिंग में किस तरह से जो कैनाल सेक्शंस हैं वो रहेंगे, कुछ इस तरह से फुल कटिंग जो है रहेगी। ये हमारे क्या फिलिंग में हमने पूरी की पूरी कैनाल सिस्टम को क्या किया, फिल एक्सक्वेशन इन फिलिंग, ठीक है जी। और अगर कटिंग हम थर्ड वन केसेस की बात करते हैं, कैनाल्स पार्शियली इन कटिंग एंड पार्शियली इन फिलिंग, इसका मतलब क्या है, जो इक्वली जो फिलिंग इन एक्सक्वेशन होगी या कटिंग इन एक्सक्वेशन होगी वो इक्वल रहेंगी, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कैनाल इन कटिंग्स, तो नेचुरल सरफेस लेवल्स जो हमारे क्या रहेंगे, ये हमारा क्या है, एनएसएल, नेचुरल सरफेस लेवल के अबाव जो है वो हमारा कैनाल फिलिंग्स की गई है, तो इस तरह की क्रॉस सेक्शंस को हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, कटिंग की बात करते हैं, तो कटिंग में क्या रहेगा, अगर हम एम्बैंकमेंट्स भी यूज करेंगे या कटिंग की जाती है पूरे पूरे कुछ इस तरह से जो कैनाल्स हैं कटिंग्स में रहेंगे, ठीक है जी। कैनाल इन कटिंग एंड फिलिंग, ये हमारा क्या फुल सप्लाई लेवल और नेचुरल सरफेस लेवल भी हमारा क्या है, यहाँ पे इक्वली लाई करेगा जब हम कटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। ये पूरी पूरी एक्सक्वेशन की गई है यहाँ से, ये एक्सक्वेशन की गई है ग्राउंड लेवल पे, और ये हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम एम्बैंकमेंट्स यूज कर सकते हैं। ये हमारा क्रॉस सेक्शन कौन सा है, कैनाल इन कटिंग, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कैनाल्स पार्शियली इन कटिंग एंड पार्शियली इन फिलिंग क्या रहेगा, और बैलेंस कैनाल्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और ये कैनाल्स लाइनिंग जो है, कैनाल फिलिंग और कैनाल्स डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए कैनाल्स इन फिलिंग्स एंड, जब हम बात करते हैं थर्ड वन इम्पॉर्टेंट कैनाल सिस्टम की, तो क्रॉस सेक्शंस को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, कैनाल्स इन फिलिंग, थर्ड वन जो हमारा केस रहेगा वो क्या है, कैनाल्स इन फिलिंग एंड कैनाल्स इन कटिंग, ठीक है जी। तो हमारे जो एम्बैंकमेंट्स फिलिंग भी, एम्बैंकमेंट्स भी यूज करेंगे और एक्सक्वेशन भी की जाएगी और फिलिंग भी की जाएगी, ठीक है जी। और इसमें जो फिलिंग एक्सक्वेशंस इन फिलिंग और एक्सक्वेशंस इन कटिंग रहेगा वो इक्वली रहेगा जब हम क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करते हैं थर्ड वन केसेस क्रॉस सेक्शंस के लिए, कैनाल पार्शियली इन कटिंग एंड पार्शियली इन फिलिंग के केसेस में, ठीक है जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ओके जी। तो पार्शियली इन कटिंग एंड पार्शियली इन फिलिंग ये रहेगा, और नेचुरल सरफेस लेवल कुछ इस तरह से नेचुरल सरफेस लेवल रहेंगे हमारी, ये हमारी कटिंग है, और ये हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो एम्बैंकमेंट्स है का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एम्बैंकमेंट्स यूज की हुई है, और ये हमारा क्या है, फ्लोर्स
फुल सप्लाई लेवल हो सकता है, क्या है फुल सप्लाई लेवल, इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा नेचुरल सरफेस लेवल कौन सा रहेगा, ये NSL, ठीक है जी। तो NSL यहाँ पे लाई करेगा, ये हमारे फिलिंग की गई है और ये हमारा क्या है कटिंग है। तो पार्शली इन कटिंग और पार्शली इन फिलिंग क्रॉस सेक्शन जो है वो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं हमारे सेक्शंस के लिए। हमारे क्या है बेड लेवल ऑफ द इरिगेशन कैनाल्स, बेड लेवल, ओके जी, NSL और FSL। तो ये हमारा क्या है कैनाल पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली इन फिलिंग, कैनाल्स पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली इन फिलिंग। ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं क्रॉस सेक्शंस को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्रॉस सेक्शन एक इंपॉर्टेंट क्रॉस सेक्शंस हैं, ये हम जो डिवाइड करते हैं क्लासिफाई करते हैं कैनाल सेक्शंस को, डिफरेंट कैनाल सेक्शंस को। सबसे पहले हमने बात की है कैनाल्स इन फिलिंग और कैनाल्स इन कटिंग एंड कैनाल्स पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली इन फिलिंग। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैनाल्स इन फिलिंग की, तो व्हेन द नेचुरल सरफेस लेवल इज लोअर देन द बेड लेवल, ठीक है जी। तो नेचुरल सरफेस लेवल जो है बेड लेवल से क्या है लोअर देन है, ये हमारा क्या होता है बेड लेवल। इस तरह की कैनाल सेक्शन को हम क्या बोलते हैं कैनाल्स इन फिलिंग, ठीक है जी। तो द कैनाल्स इज बिल्ट ऑन फिलिंग एंड नोन एज द कैनाल्स इन फिलिंग। जब क्या होगा बेड लेवल से जो नेचुरल सरफेस लेवल है, नेचुरल सरफेस लेवल से अबव रहेगा बेड लेवल ऑफ द कैनाल्स। तो इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन को, जब हम इस तरह की कैनाल लाइनिंग्स को जो फिलिंग करते हैं, जब बिल्ट करते हैं इस तरह की कैनाल्स को, क्या नाम देते हैं कैनाल्स बिल्ट इन फिलिंग, जब हम बोलेंगे कैनाल्स इन फिलिंग, ठीक है। उसके सेकेंडली अगर मैं बात करता हूं कटिंग की, कैनाल्स इन कटिंग क्या होगी जब हमारे जो बेड लेवल है, बेड लेवल ऑफ द कैनाल्स क्या है लोअर देन द नेचुरल सरफेस लेवल, ठीक है जी। तो जो हमारे नेचुरल NSL है, तो NSL से बिलो रहता है बेड लेवल ऑफ द इरिगेशन चैनल, जब हम बोल देते हैं NSL से क्या है बिलो रहे बेड लेवल ऑफ द कैनाल्स, तो इस तरह की कैनाल्स को हम क्या बोलते हैं कैनाल्स इन कटिंग, ठीक है जी। तो एक इंपॉर्टेंटली अगर मैं बात करूं कि टिपिकल क्रॉस सेक्शंस ऑफ द कैनाल इज वन ऑफ द पार्शली कैनाल पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली इन फिलिंग, एक टिपिकल क्रॉस सेक्शंस है जो हम यूज किया जाता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट कैनाल सेक्शंस हैं और ए फर्दर मॉडिफिकेशन ऑफ द सेक्शन इज डन वेयर कैनाल सेक्शन इज सेल्फ बैलेंसिंग इन केस ऑफ द अर्थवर्क इन एक्सक्वेशन इज इक्वल टू अर्थवर्क इन फिलिंग, ठीक है जी। तो कैनाल पार्शली कटिंग एंड पार्शली इन फिलिंग के टिपिकल क्रॉस सेक्शंस हैं, ठीक है, जिसमें हम जो कटिंग भी और फिलिंग भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है जी। बट इसमें जो नेचुरल NSL से जो बेड लेवल की जो लेवल है वो क्या है बिलो रहता है। तो इस तरह की कटिंग को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के कैनाल सेक्शन को क्या नाम देते हैं हम कैनाल पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली इन फिलिंग। उसके बाद मैं बात करता हूँ बैलेंस्ड कैनाल की। तो बैलेंस्ड कैनाल्स क्या रहती हैं, एक मॉडिफिकेशन है हमारे कैनाल क्रॉस सेक्शन का पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली इन फिलिंग का, ठीक है जी। तो जब हम इसकी मॉडिफिकेशन देखें तो वेयर कैनाल इज partially in filling and partially in cutting, a further modification of this section is done where canal section is self balancing, ठीक है जी। जहां पे एक सेल्फ बैलेंसिंग रहती है, यानी कि जब हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो कैनाल सेक्शंस रहेंगे, तो कैनाल सेक्शंस में जब हमारी सेक्शन एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन रहता है कैनाल पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली इन फिलिंग, इसकी मॉडिफिकेशन जो रहेगी वो हम जब कैनाल सेक्शन रहेंगे वो बैलेंसिंग कैनाल रहेंगे, जिसपे canals excavation of the canals in cutting and excavations of the canals in partially in filling equal रहेगी। तो इस तरह की कैनाल्स को हम क्या नाम देते हैं बैलेंस्ड कैनाल, ठीक है जी। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कैनाल्स है, क्रॉस सेक्शंस हैं, कैनाल्स इन फिलिंग, कैनाल्स इन कटिंग एंड कैनाल पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली इन
फीलिंग्स। इसके बाद अगर मैं बात करूं बैलेंस्ड कैनाल्स की, एक इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है कैनाल पार्शली कटिंग एंड पार्शली फीलिंग्स की। ओके जी, और इन सच केस neither spoil banks और nor borrow pits is required। तो बैलेंसिंग कैनाल्स में ना ही हम बोरो पिट्स का यूज करते हैं और ना ही एक अगर मैं बात करूं एक इम्पॉर्टेंट स्पॉइल बैंक्स का यूज किया जाता है, ना ही बोरो पिट्स का यूज की रिक्वायरमेंट रहती है जब हम क्या कर रहे हैं एक कैनाल जब क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं बैलेंस कैनाल्स की। ठीक है जी, तो बाय इक्वेटिंग एरिया ऑफ द कटिंग एंड फिलिंग द बैलेंसिंग डेप्थ फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शन कैन बी अराइव्ड एट। ठीक है जी, तो इस तरह की जो इंपॉर्टेंट कैनाल क्रॉस सेक्शंस हैं हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे क्या है क्रॉस सेक्शंस ऑफ द डिफरेंट कैनाल सेक्शंस। ठीक है जी, हमने 4 कैनाल सेक्शंस के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एलिमेंट्स ऑफ द कैनाल सिस्टम, क्या इंपॉर्टेंसेस रहेंगी कैनाल सिस्टम की, क्या एलिमेंट्स रहेंगे एक इंपॉर्टेंट कैनाल सेक्शंस के, कैनाल्स की इंपॉर्टेंसेस क्या रहती हैं, इसके बारे में जानेंगे। एक एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स रहेंगे जैसे बर्म्स क्या होती हैं, बोरोपिट्स क्या है, स्पॉइल बैंक्स क्या है। ठीक है जी, और साइड स्लोप्स क्या रहता है, हमारे जो इंपॉर्टेंट फ्री बोर्ड, सर्विस बोर्ड, डॉबला, स्पॉइल काउंटर, बोरोपिट्स, ये सारी की सारी जो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये हमारी क्या है इंपॉर्टेंसेस ऑफ द कैनाल, और हम क्या बोल सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ द कैनाल। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ कैनाल सिस्टम। एलिमेंट्स ऑफ कैनाल सिस्टम, तो कैनाल सिस्टम में मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले वर्ब्स के बारे में, तो एक इंपॉर्टेंट कैनाल सेक्शन कैनाल एलिमेंट्स इंपॉर्टेंस करेगी वर्ब्स। ओके जी, तो वर्ब्स क्या है, एक द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एट the horizontal distance at the NSL natural surface level at the NSL between top edge of cutting and top of the bank is known as berms। ठीक है जी, तो इस तरह की सेक्शन टर्म्स को हम क्या नाम देते हैं बर्म्स। एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो एनएसएल के बीच में और एक टॉप एज ऑफ कटिंग के बीच में हमारा जो डिस्टेंस रहेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा बैंक के बीच में, उस तरह के टर्म को, इस तरह की जो एलिमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं बर्म्स। तो द बर्म इज प्रोवाइडेड इन सच अ वे is provided in such a way that continuity of the bank slope of the बैंक स्लोप, तो बैंक स्लोप की कंटिन्यूटी के लिए हम क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं बर्म्स का, एंड द चैनल साइड स्लोप्स, channel side slopes maintained is maintained
तो हमारी जो कॉन्टिन्यूटी है एक बर्म्स में हम प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द बैंक्स के लिए हम क्या करते हैं, जो बैंक स्लोप हम यूज करते हैं उनकी कॉन्टिन्यूटी के लिए हम बर्म्स का यूज करते हैं इन द कैनाल्स, और साइड स्लोप को मेंटेन रखने के लिए भी क्या करेंगे, बर्म्स का यूज किया जाता है। ठीक है जी। एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहता है बिटवीन द एनएसएल और एज ऑफ द कटिंग एंड टॉप ऑफ द बैंक इज नोन एज द बर्म्स। ठीक है जी। तो ड्यू टू द सेटिंग इन ड्यू कोर्स द सेक्शन ऑफ द चैनल चेंजेस एंड द पोजीशन ऑफ द बर्म्स चेंज रिजल्टिंग इन वेरिएशन ऑफ द बर्म्स विड्थ। ठीक है जी। तो इस तरह के जो बर्म्स हैं इनकी जो वेरिएशंस रहती है, इनकी जो विड्थ की वेरिएशन है वो डिपेंड करती है हमारे पोजीशंस पे, जो हमारे वाटर कोर्स हैं। ठीक है जी। तो इनकी पोजीशंस पे जो एक इंपॉर्टेंट जो टर्म्स रहेंगे, एलिमेंट्स रहेंगे बर्म्स के, एक विड्थ जो है वो की वेरी कर सकती है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चैप्टर में अगर मैं बात करेंगे हम साइड स्लोप्स की, बोरोपिट्स क्या रहते हैं, और एक इंपॉर्टेंट स्पॉइल बैंक्स के बारे में जानेंगे क्या रहेंगे। और अगर फाइनल बर्म्स विड्थ के बारे में अगर हम देखें, ड्यू टू द एक इंपॉर्टेंट width of the berms is equal to depth of the canals। berms एक पर्पस क्या रहेगा, किस लिए हम यूज करते हैं berms का, और जो मोस्टली अगर मैं बात करता हूँ berms की, तो उसमें हमारी जो डेप्थ है कैनाल्स की उसके इक्वल क्या है, width रखी जाती है berms की। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इसमें। इसके रिलेटेड जो एक पर्पस की बात करते हैं बर्म्स की, तो एक जो मिनिमाइज फ्लक्चुएशन को मिनिमाइज करने के लिए यूज किया जाता है, मिनिमाइज द फ्लक्चुएशन इन डिस्चार्ज एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिस्चार्ज एडजस्टेड इन ए सच लार्ज सेक्शंस। तो इन लार्ज सेक्शंस में हमारी जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिस्चार्ज को इंक्रीज और डिक्रीज करने की जो पर्पस है वो बर्म्स का रहता है, और फ्लक्चुएशन को मिनिमाइज करने के लिए भी हम क्या करते हैं, बर्म्स का यूज करते हैं इन द कैनाल सिस्टम। और ड्यू टू द सिल्टिंग ऑफ द सेक्शन एंड इम्प्रीवियस लाइनिंग इज प्रोवाइडेड व्हिच रिड्यूस लीकेज एंड लॉसेस। जो लॉसेस होती हैं, जब वाटर लीकेज होती है, इसको मिनिमाइज करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए हम बर्म्स का यूज करते हैं। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट पर्पस रहते हैं बर्म्स की। और इरोजन ऑफ द बैंक बिकॉज ऑफ सिल्टिंग इज कंसिडरेबल रिड्यूस्ड। ठीक है। एक जो एक अगर मैं बात करता हूँ इरोजन की, तो बैंक की इरोजन को भी प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, बर्म्स का यूज करते हैं। एक डिस्टेंस जो है वो रखा जाता है एनएसएल से और टॉप ऑफ द बैंक, जहां अगर हम बात करें एज ऑफ द कटिंग ऑफ द कैनाल्स। ठीक है। तो इस तरह के जो बैंक्स हैं वो ज्यादातर स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करने के लिए बैंक्स को, जो हमारी एम्बैंकमेंट्स हम प्रोवाइड करते हैं, तो इनकी स्ट्रेंथनिंग को इंक्रीज करने के लिए भी हम क्या करेंगे, बर्म्स का यूज करते हैं। तो दे कैन इफ नीडेड बी यूज्ड एज ए बोरोपिट्स। तो एज ए बोरोपिट्स भी हम क्या कर सकते हैं, बर्म्स का यूज कर सकते हैं इन द कैनाल सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो हम यूज किया जाता है हमारे कैनाल सिस्टम्स में। तो नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द कैनाल्स या अपर्टेंसेस ऑफ द कैनाल्स क्या रहेंगी, साइड स्लोप्स और बोरोपिट्स, स्पॉइल बैंक्स एंड फ्री बोर्ड, सर्विस रोड डॉबेला। तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे जो एलिमेंट्स हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है।